अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक डॉट स्टिच। आज की वीडियो में पैनल्स वाले फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बनता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये पैनल्स जो हैं वो ये तकरीबन 2.5 इंच, ये देखें यहाँ से ऊपर इसकी जो मतलब वेस्ट आ रही है वो 2.5 इंच का पैनल एक आ रहा है। और जैसे जैसे हम इसके बॉटम की तरफ जाएंगे तो हम इसको जो है वो थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। और ये देखें नीचे 5 इंच इसकी जो है वो चौड़ाई बन रही है। और ये वाले पैनल्स जो हैं ये 6 पैनल्स का मतलब फ्रंट साइड है और 6 ही हम बैक साइड पे रखेंगे। मतलब 12 पैनल्स जो हैं वो एक फ़्रॉक में बनेंगे। और तकरीबन ये 4 साढ़े 4 साल की बच्ची के लिए ये वाली साइजिंग है। इसके पैनल्स को मैंने जोड़ के तो इनके ऊपर ये इस तरह से इस थ्रेड के साथ मैंने ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं। अच्छा, मैं पैनल्स की कटिंग का तरीका आपके साथ शेयर कर दूँ कि ये देखें इस तरह से हमने फैब्रिक ले लेना है जितना मतलब हमें चौड़ाई चाहिए ना। ये वाले जो पैनल्स हैं ये 6 इंच की मैंने पट्टी ली थी, ठीक है। और ऊपर से हमने इसको रखा है 2.5 इंच रखा था, तो मैंने 3 इंच रख के इस तरह से हमने इसको रेब में फ़ोल्ड कर लेना है। और रेब में हम ऐसे इसका निशान जो है वो लगा लेंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से हम इसकी फिर ऐसे कटिंग कर लेंगे, रेब भी दोनों साइड जो हैं। और ये देखें ये इस तरह से इसके पैनल की कटिंग जो है वो हमारे पास आ जाएगी। ये वाले पैनल जो हैं इनको भी मैंने ऐसे ही कट किया। 1 इंच हमें चाहिए तो हमने 1.5 इंच रखा है। इसी तरह से इसको हम बढ़ाते जाएंगे। और ये देखें इस तरह से ये नीचे जो है वो 2.5 इंच के करीब हमारे पास ये पैनल की चौड़ाई आ गई है। हमने अपने साइजिंग के अकॉर्डिंगली इसको जो है वो इसके पैनल्स की कटिंग करनी है। अच्छा, ये वाली पैनल्स जो हैं ये इनकी कटिंग करके इनको मैंने स्टिच कर लिया है और बॉबिन में इसको धागे को फिल किया था। और इसके फ्रंट साइड पे इस तरह से सिलाइयाँ जो हैं वो मैंने लगा ली। अब इसके बाद हमने इसके अपर पार्ट की कटिंग करनी है। तो अपर पार्ट मुझे चाहिए तकरीबन 15 साढ़े 15 इंच हम इसकी मतलब फैब्रिक इसका ले लेंगे। दोनों बैक और फ्रंट साइड हमने इकट्ठा ही फैब्रिक जो है उसका हमने काट लेना है। अच्छा जी, फ्रंट और बैक साइड की हमने इसकी अपर पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। और इसकी लेंथ जो है वो 5.5 इंच है। कटिंग के बाद हमारे पास तकरीबन 4.5 इंच हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो फ्रॉक की बॉडी की रह जाएगी, ठीक है। अब हमने दोनों पीसेस जो हैं फ्रंट और बैक साइड के हमने सेपरेट करके इनको हमने फोल्ड कर लेना है। अच्छा जी, दोनों को हमने फ़ोल्ड कर लिया। अब हमने इसके तीरे का जो है वो मेजरमेंट लेनी है। तो तीरा मुझे इसका चाहिए 13 इंच। 13 इंच का हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास 6.5 इंच आ जाएगा, ठीक है। 6.5 आ जाएगा। तो हमने 6.5 पे यहाँ पे इस तरह से निशान जो है वो हमने लगा लेने हैं। और इसका आर्म होल का हम यहाँ पे निशान जो है वो लगा लेंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इसी तरह से। ऊपर मैंने इसके तीरे वाली साइड पे हल्की सी 1/2 इंच रेब में कटिंग की है, वो मैंने निशान नहीं लगाया। अब हम मुझे ये थोड़ा सा और डीप करना है तो मैं इसको थोड़ी सी इसकी और आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। हम इस साइड से इसको जो है वो अब फैब्रिक को हम कटिंग करके इसको हम बराबर कर देंगे। और इधर से हमने इसके जो सेंटर है वहाँ पे कट लगा लेना है। अब हमने क्या करना है, इसका बैक साइड जो है उसको सेंटर में से काट देना है। बैक साइड को हमने सेंटर में से कट कर लिया है। और ये हमारे पास इसके फ्रंट साइड है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने इस तरह से कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है और 6.5 इंच इसके ऊपर बुकरम लगाया है। बुकरम का पीस लेके, और बुकरम की लेंथ जो थी वो 6.5 इंच थी। और हाफ साइड नीचे वाली साइड जो है वहाँ से इस तरह से कॉर्नर उसका जो है वो कट करके इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। और हाफ इंच जो है वो साइड पे फैब्रिक छोड़ दिया था। अब हमने स्लीव्स के लिए फैब्रिक लेना है। तो 8 इंच के करीब मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम 3 इंच या 2.5 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको हम यहाँ पे गोलाई में शेप दे देंगे। अब हमने जितने स्लीव्स खुले रखने हैं, मैं 5 इंच यहाँ पे निशान लगाऊंगी। इसका सिलाई का मार्जिन भी इसके अंदर ही है। इसको हम यहाँ पे एक स्केच जो है वो स्लीव्स का हम ड्रॉ कर लेंगे और इसी स्केचिंग के मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है।
ऊपर वाली साइड पे हम सेंटर में से कट लगा लेंगे और हमारे स्लीव्स की कटिंग जो है वो हो गई है। अब हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है और ये वाला जो फैब्रिक हमने लिया था इसके सेंटर में फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से हम सेंटर में इसके एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमने हाफ इंच की एक लाइन जो है वो सेंटर में इसके लाइन के हाफ एक साइड पे और हाफ एक साइड पे हमने इसको जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, इसकी लाइन का ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है, आप अंदाज़े से भी इसके ऊपर जो भी डिज़ाइनिंग करनी है वो कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे शो करने के लिए कर रही हूँ कि ये इस तरह से हम इसकी जो है वो मेजरमेंट लेके इसकी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारी लेसेस जो हैं वो बराबर रहें और इक्वल आएँ, ठीक है, सीधी हों। अच्छा, हम बाइट वाली साइड पे भी रख सकते हैं। मैं इसको हाफ इंच के अंदर ही इस गोटी को रख रही हूँ। गोटी की डिज़ाइनिंग अब हम इसके ऊपर करेंगे और हमने इसको जो है वो सीधी सेंटर में रख के यहाँ पे एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेनी है। अब हमने इसका कॉर्नर यहाँ पे सेट करना है, तो डोरी को इस तरह से गोटी को मैंने फ़ोल्ड किया है। अब फिर हम अंदर वाली साइड पे इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसका कॉर्नर जो है वो हमारे पास आ गया है। अब इसी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है बहुत आसानी से और इजीली आप इसको जो है वो स्टिच कर सकती हैं, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं होती। एक साइड को हमने स्टिच कर लिया है, अब हम दूसरी साइड जो है वहाँ पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि गोटी हमारी फैब्रिक के ऊपर फिक्स हो जाए। जिस तरह से हमारी गोटी की शेप है ना, कॉर्नर में नोक में बन रही है, इसी तरह से हम इसके ऊपर गोटी जो है वो लगाते जाएंगे। अब हमने जिगजैग डोरी ले लेनी है एक और उसको हमने इसके साथ जो है वो स्टिच करना है। अच्छा, दो तरह की मैंने इसमें जो है वो लेसेस इस्तेमाल की हैं। आप मतलब बहुत सारी वैरायटी जो है किसी भी किस्म की आप लेसेस जो हैं वो इसमें लगा सकती हैं। अब हमने इसके कॉर्नर वाली साइड पे इसको जिगजैग डोरी को इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। ये इजीली फ़ोल्ड हो जाएगी और इस तरह से हम इसको जो है वो टर्न करेंगे। जो हमारी शेप है इसकी, तो ये हमारी नेक की डिज़ाइनिंग जो है वो तकरीबन हो गई है कंप्लीट। अब हमने इसके लास्ट पे हमने फिर से यहाँ पे गोटी लगा लेनी है और गोटी हमने फिर से उसी शेप में लगानी है जिस शेप में हम पहले जो है वो लगा चुके हैं। अब हमने इसके साइड पे जो है वो फिर से सिलाई लगानी है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपर पार्ट को और जो इसका मतलब इसका स्कर्ट का पार्ट है फ्रंट साइड, उसको हमने आपस में सिलाई कर लेना है। मतलब दोनों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है, सिलाई कर लेंगे। इनको मैंने सिलाई कर लिया है। सेंटर में हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमने अपना नेक का डिज़ाइन जो हमने पैटर्न हमने सेट किया है इसको हमने इसके ऊपर सेंटर में रखना है और पिन्स के साथ हम इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद हमने ये जो गोटी लगाई थी, गोटी के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगाई थी। अब हम फिर से इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा के इसको हम इसके फ्रॉक के ऊपर सेट कर लेंगे और बाइट पे जो फैब्रिक भर रहा है इसके ऊपर हमने फिर से इस तरह से गोटी लगानी है। जो जिगजैग डोरी है हमारी वो हम इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारा बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके नेक की कटिंग करनी है और नेक की कटिंग के लिए हमने सबसे पहले इसका जो बैक पार्ट है उसकी हमने जो हमारी इसकी पट्टी हमने इसकी रेडी करनी थी। इसके सेंटर में हमने जो कट लगाया था, इस तरह से हमने फैब्रिक लेके उसको हमने फ़ोल्ड करना है और उसकी हमने पट्टी तैयार कर लेनी है। प्रेस कर लें या फिर हाथ के साथ, लॉन फैब्रिक है तो ईज़िली मतलब इसकी क्रीज़ जो है वो सेट हो जाती है। अब हमने इसको इस तरह से रखना है और इसको हमने सेट कर लेना है। दोनों जो हमारे पार्ट हैं दोनों को हमने इसी तरह से पट्टी लगा के हमने सिलाई कर लेना है। देखें, बहुत ही इजी और बहुत आसान तरीका है। अच्छा, दोनों को पट्टियों को हमने सिलाई कर लिया है। अब हमने इनको सेपरेट करना है और सेपरेट करने के बाद हम इसको जो है वो आपस में इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ऊपर नीचे इसको पट्टी को हम रखेंगे और हमने इसके सेंटर में मतलब इसको जॉइंट करके हमने यहाँ पे जो है वो स्टिच लगा देना है
ताकि जब हम इसका जो स्कर्ट है इसको हम इसके साथ सिलाई करें तो वो इजीली हम उसको जो है वो स्टिच कर सकें। अब जितना ब्रॉड और डीप नेक रखना है उस हिसाब से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। मैं तकरीबन 2 इंच के करीब यहाँ पे ब्रॉड और 2 इंच ही मैंने डीप नेक रखा है। इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड की हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से हमने बैक पार्ट जो है उसकी भी हमने हाफ इंच या 1 इंच के करीब हम उसको जो है वो इसी तरह से फोल्ड करेंगे सेंटर में, और इस तरह से रख के हमने इसको जो है वो कटिंग कर लेनी है। जितना ब्रॉड और डीप हमारा फ्रंट साइड है उस हिसाब से हम ये देखें यहाँ पे इस तरह से ब्रॉड के हम मेजरमेंट लेके तो हम 1 इंच हल्की सी मतलब इसकी कटिंग जो है वो कर लेंगे। निशान लगा लें या फिर अंदाजे से उसकी कटिंग कर लें। ठीक है, हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने इसके आपस में तीरे जो हैं उनको हमने सिलाई कर लेना है। स्लीव्स की हमने कटिंग की थी। स्लीव्स की कटिंग के बाद हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है। जिस तरह से हमने नेक की डिज़ाइनिंग की है उसी पैटर्न को हमने फॉलो करते हुए हमने स्लीव्स की डिज़ाइनिंग कर लेनी है। और फैब्रिक मैंने ले लिया है। फैब्रिक को हमने इस पट्टी को हमने बैक साइड पे रखना है स्लीव्स के, और इस तरह से हमने इसको जो है वो स्टिच कर लेना है। अच्छा, इसकी स्टिचिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने फ्रंट साइड पे इस तरह से पलटना है और इसकी सिलाइयाँ अंदर वाली साइड पे हमने रखनी है और फैब्रिक को ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने से इसके ऊपर हमने इसको गोटी को रखना है और गोटी रख के हमने इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। देखें, हमें फोल्ड भी नहीं करना पड़ा और हमारा फैब्रिक जो है वो मतलब इनविजिबल स्टिचिंग जो है वो इसकी हो गई है। बैक साइड पे भी हमें फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, बार बार सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ेंगी। अब हमने इसकी दूसरी साइड पे गोटी के हमने सिलाई लगा लेनी है और हमारे स्लीव्स की डिज़ाइनिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हम इसकी दूसरा स्लीव्स है उसके ऊपर भी हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब हमारा जो फैब्रिक मतलब ये कंट्रास्ट में फैब्रिक है, इसको हम इसी तरह से भी इसको रख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जिग जैग डोरी जो है उसको मैं इसके फ्रंट साइड पे ऐसे स्टिच कर लूँगी ताकि ये नेक के साथ इसकी मतलब रिजेम्बलेंस हो जाए, नेक के साथ इसका कंट्रास्ट हो जाए अच्छा सा। जैसे हमारी नेक की डिज़ाइनिंग है इसी तरह से हमारे इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग जो है वो भी हमारी उसके साथ मैचिंग हो जाए। अब हमने इसके सेंटर में स्लीव्स के जो कट लगाया था वहाँ पे हमने इसको स्लीव्स को हमने इसका जो होल है गुलाई उसको हमने ज़्यादा रखा था, और अब हम यहाँ पे सिलाई लगा के भड़ा टांका करके हमने इसकी गैदरिंग कर लेनी है सेंटर में। मतलब जितने पफ़ी स्लीव्स आपने रखने हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे इसकी गैदरिंग करेंगे और उतना ही डीप हम जो है वो स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ठीक है, अब हमने इसके जो मतलब स्लीव्स हैं तीरे का उसकी हमने सिलाई लगा लेनी है। तीरे की सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसके स्लीव्स जो हैं उनको हम जॉइंट करेंगे। अब हमने इसके जो आर्म होल है उसको इस तरह से खोल के रखना है और उसके ऊपर हमने स्लीव्स अपने इस तरह से रख के उसकी मेजरमेंट कर लेनी है। तो मेजरमेंट करने के बाद फिर हम इसकी जो है वो स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे इस तरह से रख के इसको हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसकी गैदरिंग जो है उसको हम साथ साथ सेट करते जाएंगे। अगर इसमें कोई कमी पेशी आ रही है, कोई फैब्रिक बढ़ रहा है तो उसको हम गैदरिंग में मतलब चुनट और यहाँ पे ऐड करके तो फैब्रिक को एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे स्लीव जो हैं जो स्लीव हमारा है उसको भी हमने इसके साथ ऐसे ही स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद अब हमने इसके नेक के लिए हमें फैब्रिक चाहिए, तो वो भी कंट्रास्ट में मैंने फैब्रिक लिया है। अरेब फैब्रिक है, अरेब कटिंग की है इसकी, और 1 इंच फोल्डिंग के बाद हमारे पास ये फैब्रिक आ रहा है। अब हमने नेक के फ्रंट साइड पे हमने इसको रखना है और हाफ इंच हमने इसको बढ़ा के रखना है। ठीक है, उसी हिसाब से हम इसको जो है वो यहाँ पे फोल्ड करके हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है,
यहाँ पे अगर आप 1.5 इंच फैब्रिक ले लें तो वो भी मतलब काफ़ी होगा। मतलब मैंने लिया है 2 इंच लिया है, तो आप फोल्डिंग के बाद जो है वो आपके पास मतलब टोटल आप 1.5 इंच ले लें, जो फोल्डिंग के पास हमारे पास कम फैब्रिक आएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसकी अब साइड पे 1/2 इंच हम फैब्रिक छोड़ के बाकी की हम कटिंग कर देंगे। इसे हमने इस तरह से फोल्ड करना है और हम इसकी फ्रंट साइड जो है ना वहाँ से हम इसको करेंगे। यहाँ पे ये देखें 1/2 इंच मैंने छोड़ दिया है, अंदर वाली साइड पे से फोल्ड करेंगे और फिर से हमने इसको फोल्ड करना है। और जो इसकी सिलाई का फैब्रिक है वो हमने इसके अंदर रखना है, इसके मगज़ी के। ठीक है, इस तरह से रख के हमने इसके ऊपर जो है वो नेक पे हमने पाइपिंग कर लेनी है, मगज़ी कर लेनी है। ठीक है, मगज़ी लगा लेंगे और हमने सारे नेक को इसी तरह से फोल्ड करते जाना है। और हमने बराबर मतलब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सारी मगज़ी जो हमारी हम यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं वो बराबर आनी चाहिए। जितनी मतलब स्टार्टिंग में चौड़ाई है उतनी ही मतलब सारे नेक पे उसकी जो चौड़ाई है मगज़ी की वो होनी चाहिए। इस तरह से अब हम यहाँ पे इसके स्टार्टिंग में टांका अच्छी तरह से पक्का करके इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और फाइनल हम इसकी साइड की सिलाइयाँ लगा के इसके बॉटम को सिलाई करेंगे और इस पे बटन शटन जो भी लगाने हैं वो लगा के इसकी कंप्लीट फाइनल लुक आपके साथ में शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा फ्रॉक बना है और इसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की डिज़ाइनिंग आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू आइडिया न्यू प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।